जिसे जानबूझकर दुनिया से छुपा लिया गया। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, तर्कों, तथ्यों और शक की रेखाओं के साथ, ताकि आप खुद तय कर सकें कि क्या हुआ था उस दिन। और उस दिन के 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के आसमान में एक भटका हुआ अतीत। गारक्स शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। साइमन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाजों का आना जाना जारी था। रनवे पर सुबह की धूप गिर रही थी और कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर रडार स्क्रीन पर एक साया उभरा, एक ऐसा विमान जिसकी ना तो कोई पूर्व सूचना थी, ना ही उसका ट्रांसपॉन्डर सिस्टम के किसी रजिस्टर में मौजूद था। रडार पर उसकी मूवमेंट, उसकी ऊंचाई, उसकी दिशा, सब कुछ कुछ वैसा लग रहा था जैसे 1950 के दशक की कोई तकनीक अचानक लौट आई हो। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने पहले इसे कोई पुराना मिलिट्री जहाज समझा या शायद किसी प्राइवेट कंपनी की भूल। लेकिन जब रेडियो पर उससे संपर्क किया गया तो जो आवाज मिली उसने पूरे कमरे की रूह जमा दी। फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी। पल भर के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। कंट्रोलर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर और अविश्वास उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो पिछले साल 1991 में बंद हो चुकी थी और फ्लाइट 914 वो तो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी, बिना किसी सुराग के। तुरंत पुराने रिकॉर्ड्स की पड़ताल शुरू हुई। कोड्स मिलाए गए, कॉल साइन चेक किया गया और फिर जो सामने आया उसने हर संदेह को हकीकत में बदल दिया। कैप्टन का नाम मिगवेल विक्टर, वही नाम जो फ्लाइट 914 की उड़ान सूची में दर्ज था। ट्रांसपॉन्डर कोड भी वही। सब कुछ जैसे समय ने उस उड़ान को वहीं रोक दिया हो जहां से उसने विदा ली थी। एयरपोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, इमिग्रेशन टीमें अलर्ट हो गईं और तभी घोषणा हुई, पैनम फ्लाइट 914 क्लियर्ड टू लैंड ऑन रनवे 5। थोड़ी ही देर में नीले आसमान से एक पुराना हवाई जहाज उतरा, डगलस DC-4, जिसकी बॉडी पर मिट्टी जमी थी, पेंट जगह जगह से उड़ चुका था, विंग्स पर हल्का जंग लगा था और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम का नामो निशान नहीं था। जैसे किसी संग्रहालय से निकलकर हवा में उड़ते उड़ते वह मशीन वापस आ गई हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब दरवाजा खुला। यात्री एक एक कर बाहर आने लगे। महिलाएं,